देखते रहिए भारत 10 न्यूज। हाई वोल्टेज हंगामे के बाद महाविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी। ऊधम सिंह नगर खटीमा के हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में NSUI प्रत्याशी दीपक मंडेला के द्वारा नामांकन रद्द होने के भय के चलते दिन भर किए गए भारी भरकम हंगामे के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा शनिवार शाम तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई। झांत होगी अपना नामांकन निरस्त किए जाने की आशंका के चलते NSUI के प्रत्याशी दीपक मंडेला महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए थे। बीते वर्ष 2022 में दीपक के खिलाफ STSC एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो कि अभी तक न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको लेकर ABVP से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अशरफी लाल के द्वारा दीपक मंडेला के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसको रोकने के उद्देश्य से दीपक मंडेला महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए और विद्यालय प्रशासन को आत्महत्या की चेतावनी देने लगे। घटना की सूचना होने पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने विद्यालय प्रशासन एवं छात्र नेताओं से मुलाकात कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। इसके बाद पहले तो NSUI के प्रत्याशी दीपक मंडेला का नामांकन रद्द किया गया और बाद में NSUI की ओर से नए प्रत्याशी रोहित गंगवार का नामांकन दर्ज कराया गया। इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी दीपक मंडेला के साथ उनके समर्थन में मौके पर पहुंचे कांग्रेसी विधायक भुवन कापड़ी ने भी प्रशासन द्वारा की गई मनमानी के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। भारत 10 न्यूज से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आज हम लोगों को दबाने की जो कोशिश करी गई है वो किसी से छिपा नहीं है। आज हमारा नामांकन तो निरस्त कर दिया गया है, लेकिन आज उनके पास उनकी सत्ता है, उन्होंने हमारा नामांकन तो निरस्त कर दिया, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ पाएंगे। आने वाले चुनाव में रोहित गंगवार हमारा भाई है, हम उसको चुनाव जिता के दिखाएंगे और उनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारेंगे कि जो आज हमारे साथ दबाव बना के सरकार का पूरा गलत प्रयोग करके हमको दबाने की कोशिश करी है, तो सरकार के हम दिखाना चाहेंगे, सरकार को दिखा देंगे चुनाव अधिकारी। और जो चुनाव प्रशासन चुनाव अधिकारी बना हुआ, अध्यक्ष बनाया हुआ, इनको इन लोगों ने जो सरकार के साथ मिलकर हमारे साथ किया है, वो हम 7 तारीख को इनका जवाब देंगे रोहित गंगवार को प्रेसिडेंट बनाकर। नामांकन आपत्ति प्रपत्रों की जांच, उसके बाद वैध प्रत्याशियों की घोषणा, ये पहले ही इन सब चीज़ों का प्रसारण कर दिया जाता है। जब प्रपत्रों की जांच का समय 1 बजे था तो 1 बजे से समय को 4 बजे बढ़ाया गया, तो साफ साफ इससे पता चलता है कि भाई शासन प्रशासन का दबाव, समय सीमा बढ़ाई गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर किसी को शिकायत थी, मुकदमे दर्ज थे, तो वो प्रपत्र 1 बजे तक प्रस्तुत करते और 1 बजे तक अगर वो प्रूफ दे देते तो नामांकन निरस्त होता। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होती कि आपने जो है कि ठीक है, अगर अवैध है तो आप निरस्त करिए, लेकिन 1 बजे के समय को 4 बजे तक बढ़ाकर देना, प्रशासन का पूरा इन्वॉल्वमेंट होना, कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाना, ये सब दिखाई दे रहा है। ये शासन सत्ता का दुरुपयोग है, जो छात्र राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। शासन चुनाव के प्रेसिडेंट पद के लिए दीपक मंडेला एक प्रत्याशी था, लेकिन किसी द्वारा उसकी शिकायत की गई थी, उसके ऊपर कोई केस विचाराधीन था। यह इसी सिलसिले में हमारे कॉलेज प्रशासन ने एक वहाँ से कोर्ट से एक आख्या मांगी। उस आख्या के अनुसार अभी जो उसका केस अभी अंडर ट्रायल है और लिंगडो कमेटी के हिसाब से और छात्र संविधान के हिसाब से जो भी व्यक्ति अगर वो अंडर ट्रायल है या दोषित है तो उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं है। यह इस सिलसिले में इसके निर्णय हमारे निर्वाचन अधिकारी कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा।